वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करेंगे यूटीआई इन चिल्ड्रन के बारे में, यानी कि बच्चों में यूरिन इन्फेक्शंस क्यों होते हैं। अक्सर कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने जाता है या फिर उसे कुछ ऐसी अर्ज होती है कि यूरिन पास करे, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई वजह क्या हो सकती है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एक आम इंसान को कैसे पता चले, एक पेरेंट कैसे पता लगाए कि उसका बच्चा यूरिन इन्फेक्शन का शिकार है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे अपनी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राखी कुलदीप के साथ। डॉक्टर राखी, वेलकम टू द शो। डॉक्टर राखी, जैसे कि मैंने कहा कि कई बार बच्चे जलन महसूस करते हैं यूरिन पास करने में या फिर उन्हें बहुत तेज दर्द होता है। ये तो एक लक्षण हुआ कि वो यूरिन इन्फेक्शन उन्हें हो सकता है, लेकिन इसके पीछे हुए छुपे हुए जो कारण हैं उन्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण हो सकते हैं बच्चों में यूटीआई होने के? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चों में यूटीआई होने के। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि हाइजीन ना मेंटेन किया जाए। जैसे बच्चा जब भी आपका फ्रीक्वेंट यूरिन कर रहा है, उसके बाद उसके डाइपर्स जो होते हैं, इट शुड बी चेंज प्रॉपरली। या जो उसने कपड़ा गीला कर दिया है उसे प्रॉपरली चेंज कर लिया जाए। उसके बाद उसकी उस जगह को अच्छे से वाइप कर लिया जाए। एंड वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि जो वाइप किया जाए ना, दैट शुड नॉट बी फ्रॉम एनस टू यूरेथ्रा। लाइक पीछे से आगे ना वाइप किया जाए, आगे से लेकर पीछे वाइप किया जाए। क्योंकि कई बार जो होता है एनस में बच्चों में वर्म्स हो जाते हैं, और वो वर्म्स जो होते हैं एनस यानी गुदा जिसे कहते हैं, वहाँ लग जाते हैं। और वही वर्म्स जो होते हैं इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज जो हमारी स्टूल्स के माध्यम से बाहर निकलते हैं वो यूरेथ्रा में चले जाते हैं। तो दैट कुड कॉज जो होता है यूरिनरी इन्फेक्शन। एक तो आप हाइजीन ना मेंटेन करें, इसके अलावा कई बार टाइट क्लोथ्स या डर्टी क्लोथ्स पहनने के कारण भी जो है अनकंफर्टेबल क्लोथ्स की वजह से भी इट्स मोर कॉमन रादर इन गर्ल्स देन इन बॉयज। तो यही कारण होते हैं, जैसे कि हाइजीन मेंटेन न करना, प्रॉपर डाइट ना लेना, या वाइप्स करते टाइम जो होता है उसका एनस से वाइप न करके उसको यूरेथ्रा से वाइप कराइए। सो दीज आर द कॉजेज विच आर मेनली कॉजेज। एंड कई बार बच्चों में जैसे वर्म्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनके कारण भी जो होता है उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओके, बच्चों को वैसे मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी यहाँ पर। एक तो इन्फेंट्स, देन इज टॉडलर्स एंड देन इज एडोलेसेंस, जो कि किशोरावस्था होती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि छोटे बच्चों में यानी इन्फेंट्स में तो काफी कॉमन होती है प्रॉब्लम। उनके पीछे क्या वजह हो सकती है? उनके पीछे बेसिकली यही होता है कि उनका हाइजीन न मेंटेन किया जाए या उन्हें प्रॉपर डाइट ना दी जाए बच्चों को बार बार। और कई बार जो होते हैं बच्चों में अंदर के इन्फेक्शन होते हैं, दैट कुड रीच टू यूरेथ्रा, और उसके बाद जो हो यूटीआई हो सकता है। चलिए, अभी और भी बातचीत करेंगे इसके बारे में डॉक्टर राखी, लेकिन उससे पहले मिसेस घोष के साथ बात करते हैं फोन लाइन पर। जी मिसेस घोष। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मेरी बेटी अभी 4.25 साल की है और उसको कई दिनों से थ्रोट इन्फेक्शन है। वो कहते ऊपर चुभता है गले में। तो फिर मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने थोड़ी दवाइयाँ दी 15 दिन की, थोड़ा आराम हुआ। फिर मैं उनके पास गई तो फिर उन्होंने विटामिन वगैरह लिख दिए। फिर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को दिखाया, उन्होंने सिर्फ सेप्टेलिन सिरप दी। तो वो सेप्टेलिन सिरप भी कई दिनों से दे रही हूँ। कल रात भी इसने मुझे सोने नहीं दिया, ऊपर दुख रहा है। ओके, थ्रोट इन्फेक्शन है। हाँ बताइए, कुछ और जानना चाहती हैं? लगता है इनका संपर्क हमसे टूट गया। इन्होंने कहा कि 4.25 साल की बेटी है इनकी, उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है पिछले काफी दिनों से, और इन्होंने मुझे लगता है कि काफी स्विच ऑफ भी किया है डॉक्टर्स से कि कभी कोई दवा ली कभी कोई दवा ली। तो क्या इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि रूट कॉज ऑफ द इन्फेक्शन क्या है। अगर आपका बच्चा चॉकलेट, टॉफी या कई बार जैसे आइसक्रीम्स होती हैं या खट्टी चीज़ें जो होती है, बाजार के जितने भी सॉसेस वगैरह होती है, इफ़ इट इज़ अगेन एंड अगेन वो चीज़ें बार बार खा रहा है तो उसको कंटिन्यूस एलर्जी मिलेगी। सो इफ़ यू ट्रीट इट इवन, तो वो बार बार जो एलर्जिक रिएक्शन मिलता है उससे जो है उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें पहले तो उसको रूट कॉज को जो है क्लियर करना चाहिए। तो उसमें देखिए कि आपका बच्चा चॉकलेट, टॉफ़ी या जो सॉसेस होती है बाजार की, या चटनी, ये सब पेप्सी, ये सब ना पिए तो ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमूव। सेकेंडली जो है उसके थ्रोट में जो इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, उसको रिमूव करना जरूरी है। तो उसको आप बार बार जो है थोड़ा सा हॉट वाटर या आप सॉल्ट डाल के उसको बार बार गार्गल कराएं। देन यू ट्रीट इट विद द एंटीबायोटिक्स या सेप्टलिन जो होता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, बट इट ओनली वर्क्स ओनली कि जब आप बाकी चीज़ों को भी जो है साथ में ऐड राइट। और मुझे लगता है कि जितना छोटा बच्चा होता है उतनी कम उसे दवाएं खिलानी चाहिए। नेचुरल नुस्खों का जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं, आप घर पर कर सकती हैं, उन्हें कीजिए। बल्कि उन्हें हेल्दी फूड की आदत डालिए। बाहर का जंक फूड, जैसे कि डॉक्टर राखी ने कहा, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों को बाहर का खाना पसंद होता है, लेकिन माँ बाप फोर्स तो नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें समझा जरूर सकते हैं कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके शरीर पर। आई थिंक वो जरूर समझेंगी। अभी बात करेंगे कॉलर के साथ। राखी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी राखी। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून राखी जी, हमारी 2 साल की बच्ची है ना। गुड आफ्टरनून।
वो बताइए। 2 साल की बच्ची है हमारी, वो कुछ भी खा लेती है, उल्टी सीधी चीजें। आज भी हमारी बिंदी निकाल के खा गई और हमने मना किया, डांटा, वो समझती नहीं है बिल्कुल। वो कहती खाएंगे खाएंगे, मानती नहीं है। आप डांटती हैं या प्यार से समझाती हैं? डांटते भी है, प्यार से भी समझाते हो, मानती नहीं है। चलिए, प्यार से भी समझाती हैं, कभी कभी डांटती हैं जरूरत पड़े तो, लेकिन वो नहीं मानती। उल्टी सीधी चीजें, जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी इनकी बिंदी खाई उन्होंने। छोटे बच्चों में आई थिंक ऐसी हैबिट्स पड़ जाती हैं। आई थिंक ये जो हैबिट्स होती है ना, ये बेसिकली बच्चों में तभी आती है व्हेन दे वांटेड टू अट्रैक्ट देमसेल्व्स, कि जब भी आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या कई बार बच्चे काम में, आप काम कर रहे हैं और निग्लेक्ट होते हैं, तो दे जस्ट वांटेड टू अट्रैक्ट यू। लाइक बच्चे कई बार पजेसिव होते हैं, दे नीड योर अट्रैक्शन, तो दे डू समथिंग लाइक दिस कि माँ मेरे को कैसे ध्यान रखे या माँ मेरे पास कैसे आए। तो आई थिंक कि मेरा तो कहना यही होगा कि एक तो आप उनको प्रॉपर फूड दीजिए, टाइम पे यू शुड गिव देम द फूड, एंड सेकेंडली आप उनको यू गिव हिम द क्वालिटी ऑफ टाइम। थोड़ा सा आप अपने बच्चे के साथ टाइम रखिए, तो जब बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो ही वोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज वे। चलिए, तो बच्चों को इग्नोर करना भी बेटर नहीं होता। बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए, अपना पूरा समय उनके साथ बिताइए, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ मेरी भी कुछ इंपॉर्टेंस है और वो इस तरह की हरकतों को आगे से नहीं करेगा। अभी बात करेंगे कॉलर के साथ। शांति हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी शांति, लगता है शांति का संपर्क हमसे टूट गया है। हम अभी एक और कॉलर के साथ बात करेंगे। रचना अभी हमसे बात करेंगी। जी रचना। हेलो हेलो जी रचना, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। हेलो रचना, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए। ओके, मैं तो जानना है, मेरा 8 साल का बेटा है, वो रात को सूसू बेड में कर देता है। एक तो आप मेरे को थोड़ा धीरे धीरे बताइएगा जी। बस उसके बारे में ही जानना है। मैंने कई बार मतलब उसको प्रैक्टिस भी कराई है, लेकिन फिर कर ही देता है। ओके, 8 साल का अभी बेटा और बेड में यूरिन करने का प्रॉब्लम है उसे, तो क्या कर सकती हैं ये? बेसिकली आई वुड लाइक टू से, एक तो आप उसे प्रॉपरली ट्रेन करिए। रात को जब भी सोता है आप उसे 1-2 घंटा पहले से जो है लिक्विड डाइट या फ्लूइड्स देना आप बंद कर दीजिए जितना, ताकि जो भी यूरिन है उसका एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा और रात को नींद में नहीं आएगा। इसके अलावा आप बेटे को ठीक से ट्रेन करिए। एंड थर्ड इज़ द वर्म्स। कई बार जो होता है पेट में जो होते हैं वर्म्स होते हैं, दैट कुड बी अ कॉज कि बच्चा जो है यूरिनेशन कर देता है, तो उसके लिए आप उसको प्रॉपर एंटी वर्म की मेडिसिन दीजिए तो उससे ठीक हो जाएगा। ओके, अक्सर इन्होंने तो कहा कि इनका बेटा 8 साल का है, लेकिन इससे छोटे बच्चों को, जैसे हमने इन्फेंट्स के बारे में बात की, टॉडलर्स के बारे में अगर बात करें तो उनमें भी यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है और कई बार तो ये आदत जो है 11-12 साल तक भी बच्चों के साथ रहती है, तो इट बिकम्स अ मोड ऑफ एम्बैरसमेंट कि बच्चा एम्बैरस्ड फील करने लगता है। क्या सिम्टम्स हैं कि जिससे आम पेरेंट्स पता लगा सकें कि बच्चे जो हैं वो यूरिन इन्फेक्शन के शिकार हैं? लेकिन देखिए, एक तो जब भी बच्चा जो है आपका यूरिन करते टाइम रोए या उसको आप देखिए कि उसको पेन इन एब्डोमेन रहे, हमेशा वो कंप्लेन करता रहे कि ही हैड पेन इन अ टमी। सेकेंडली, जब भी वो यूरिन करता है तो इट्स अ फाउल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन में से काफ़ी स्मेल आती है। समटाइम्स यू कैन सी द ब्लड इन द यूरिन। सो दीज आर द कॉमन। और वो जब भी यूरिन बार बार आप थोड़ी देर बाद जो है यूरिन करने जाता है, एंड समटाइम्स दे हैव अ बर्निंग सेंसेशन इन द यूरिन विच दे कांट टेल, बट क्या होता है जब भी वो यूरिन करने जाएगा तो वो बहुत रोएगा। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम, लाइक फाउल स्मेलिंग है, ब्लड है, पेन है उसके एब्डोमेन में, ही इज़ नॉट ईटिंग प्रॉपरली, उसको भूख नहीं लग रही है, एट टाइम्स इट हैज़ अ फीवर ऑल्सो, और कई बार ठंड लग के तेज फीवर भी आता है, एपेटाइट का लॉस होना। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स बाय विच यू कैन नो दैट दैट्स अ यूटीआई। चलिए, अभी यूटीआई इन चिल्ड्रन के बारे में और बातचीत करेंगे डॉक्टर राखी, लेकिन अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन का कारण जो होता है कई बार आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। अगर हम 2 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की बात करें तो वो कई बार बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में, गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तब भी यूटीआई होने के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। और इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि उनके हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चा खुद के हाइजीन का ख्याल ठीक ढंग से नहीं रख पाता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, लेकिन साथ साथ कई बार पेरेंट्स का इग्नोरेंस, अगर बच्चा बार बार यूरिनेशन की शिकायत कर रहा है तो पेरेंट्स उन्हें इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि बच्चा ऐसे ही कह रहा होगा या जस्ट लाइक दैट कह रहा होगा। तो ऐसे में बच्चे को इग्नोर करना बिल्कुल बेटर नहीं होता। उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए और प्यार से बच्चे के साथ डील कीजिए, ना कि उसे डांट फटकार के। तो क्या कहेंगी डॉक्टर राखी आप इसके बारे में? मतलब अगर हाइजीन की बात करें तो छोटे बच्चों के हाइजीन का ख्याल कैसे रखें पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहले तो हमें जब भी हम कहते हैं वो बाहर से आते हैं, आपने देखा होगा बच्चे धूल मिट्टी सब में खेलते हैं, तो आते ही उन्हें तो पहले प्रॉपर वॉश दीजिए, वेदर दे शुड गो फॉर अ शावर और व्हाटएवर इट इज, दे शुड गो
फॉर अ प्रॉपर वॉश। जब भी वो स्टूल पास करते हैं देन यू शुड मेक इट श्योर कि वो एनस जो है उनका ठीक से प्रॉपरली वॉश्ड है कि नहीं है। इफ़ दे आर यूरिनेटिंग अगेन एंड अगेन देन यू मस्ट चेंज देयर क्लोथ्स एंड यू मस्ट ट्रेन देम कि जब भी यूरिन आ रहा है दे शुड नॉट सप्रेस द यूरिन, यूरिन को सप्रेस ना करें, बल्कि जब भी यूरिन आ रहा है दे शुड गो एंड पास आउट द यूरिन। बिकॉज कई बार जो होता है यूरिन बच्चा रोक लेता है, कई बार खेलने में लगे होते हैं तो वो बच्चे यूरिन रोक लेता है, तो कई बार जो होता है यूरिन का सप्रेशन भी इट कुड बी अ कॉज ऑफ अ यूटीआई। सो वी शुड मेंटेन द हाइजीन, यूरिन को सप्रेस, उसे ट्रेनिंग दे बार बार। और जब भी अगर बच्चा आपका बार बार यूरिन कर रहा है तो उसके डायपर्स को आप प्रॉपर्ली चेंज कीजिए, उसके क्लोथ्स को कंपेरेबली चेंज कीजिए। जब भी वो बाहर से आता है देन ही शुड गो फॉर अ प्रॉपर वॉश। रात को सोते समय भी उसे यूरिन करा के प्रॉपर नहला के फिर आप सुलाइए। चलिए, तो ये तो हुई बहुत अच्छे से हाइजीन की बात। डॉक्टर राखी ने काफी राइटली एक्सप्लेन किया कि किस तरह बच्चों के हाइजीन का ख्याल रखना है। इसी के साथ हम बात करेंगे कॉलर के साथ। रेनू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जिन्होंने दिल्ली से हमें फोन किया है। जी रेनू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्कार रेनू जी, बताइए। मेरी 33 साल की उम्र है और मेरे को बार बार लगता है कि मैं बाथरूम जाऊं हर 15 मिनट बाद। मैं रात को अगर सोते टाइम एक बार बाथरूम चली जाऊं तो मुझे मतलब तसल्ली नहीं होती, मैं बार बार 3-4 बार 5 बार मतलब जब तक मैं जागती रहूंगी हर 15 मिनट बाद बाथरूम जाती रहूंगी और रात को भी उठ के 3-4 बार जाती हूँ। ओके, तो 33 इयर्स की हैं ये। कुछ पूछना चाहती हैं आप इनसे? रेनू, ऐसा कब से हो रहा है आपको? ये मुझे काफी टाइम से हो रहा है। मैंने यूरिन टेस्ट भी कराया तो उसमें पल्सेस 1-2 बार बढ़े हुए बताए हैं। फाइल ही ठीक हो जाते हैं, पर मैं बाथरूम बहुत जाती हूँ। ओके, बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। अच्छा, और दिन में ऐसा नहीं होता आपके साथ? होता है, दिन में जैसे बाहर जाना होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं बाथरूम कैसे जाऊंगी। अच्छा, ओके, तो क्या कर सकते हैं? इसका बेसिकली ये हो सकता है कि आपको क्रॉनिक यूटीआई रहा हो, लाइक बहुत दिनों से आपको यूरिन इन्फेक्शन रहा हो और वो प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया गया हो। ठीक है ना, कई बार यूरिन इन्फेक्शंस को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाए तो वो पस जो होता है सेल्स कंटिन्यूसली 2-4 रह गए फिर वो वापस से डेवलप होगी, अगेन इट कॉजेज है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार ठीक से ब्लड कल्चर कराएं और मेडिसिन का एक प्रॉपर डोज यू शुड टेक इट कंटिन्यूसली। और उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइक वी टेक द टैबलेट, नीरी करके टैबलेट आती है, यू शुड टेक इट कम्प्लीटली, एक सुबह एक शाम बराबर आप 3 महीने तक लीजिए। तो आपका जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बार अच्छे से जब क्लीन हो जाएगा या ठीक हो जाएगा तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा करके हम छोड़ देते हैं तो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि एक बार आप अपना ब्लड शुगर जरूर कराएं। ब्लड शुगर कुड बी, तो ब्लड शुगर टेस्ट आप करा लीजिए एक बार और इन दवाओं को फॉलो कीजिए तो धीरे धीरे आपको जो बार बार यूरिन जाने की आदत है वो कम हो जाएगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि एक आदत जब डेवलप हो जाती है, किसी चीज को हम आदत में शुमार कर लेते हैं तो वो हैबिट आगे भी चलती रहती है। इसी के साथ हम बात करेंगे कॉलर के साथ। सोनाली हमारे साथ बात करेंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है। जी सोनाली। जी हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सोनाली जी। गुड आफ्टरनून। मैं मेरा बेटा के लिए पूछना चाहती हूँ। वो 8 साल का है जी। तो उसको काफ है, वो निकल ही रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। मतलब कितने साल का आपका बेटा? जी 8 साल का है। 8 साल का है, काफ है, बहुत ज्यादा काफ बनता है, क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले अगेन विल से कि आप कफ के कॉजेस को ट्रीट कीजिए। मेरा तो ये कहना है जब तक आप कॉज फैक्टर नहीं ट्रीट करते तब तक आप आपका बच्चा डाइट में क्या ले रहा है उसका आप ध्यान दीजिए। कोई जंक फूड नहीं खा रहा है, इसके अलावा आप उसे जो है विटामिन सी जैसे कि ऑरेंज जूसेस होते हैं, लेमन होते हैं, दी इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, इनकी आप मात्रा प्रॉपर दीजिए। थोड़ा सा उसको दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके आप गर्म पानी पिलाइए, गर्म पानी या नमक से कुल्ले कराइए। इसके अलावा जो होता है आप उसको एक त्रिकटु चूर्ण आता है, त्रिकटु चूर्ण का क्वाथ दे दीजिए। रात को सोते टाइम आप थोड़ा सा दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर देने से कई बार कफ जो होता है वो एलर्जी के कारण भी हो सकता है। तो टर्मरिक इज सेड टू बी द बेस्ट एंटी एलर्जिक। तो थोड़ा सा रात को दूध में आधी चम्मच हल्दी मिला के उसे बॉईल करके उसे पिलाइए तो ठीक हो जाएगा। चलिए, तो रात में दूध में हल्दी मिलाकर पिलाइए और उनकी हैबिट में से शामिल कीजिए, जो ये प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। अभी बात करेंगे मनीषा के साथ। जी मनीषा। हेलो हेलो मनीषा, आप हमारे साथ हैं? जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी बेटी 23 साल की है और आज से 6-7 महीने पहले उसको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था जी। यूरिन इन्फेक्शन तो उसका सही हो गया, बट उसके बाद से उसके दांत जो है वो सड़ गए हैं और थोड़े खुरदरे से जैसे टूटने टाइप से होते हैं ना, वैसे हो गए। क्या ये उसके दवा के कारण हुआ है या फिर कोई डिफेंसी के कारण? क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है आपकी बेटी का? वही
दांत जो इसके हैं ना वो सड़ने टाइप के हो गए हैं, जबकि ये बाहर के चॉकलेट भी नहीं खाती। ओके ओके ओके, अभी 1.5 साल की है आपकी बेटी। आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे मनीषा, लेकिन अभी हमारे शो यानी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कई बार जब पेरेंट्स बच्चों में इस हैबिट को डेवलप नहीं करते हैं कि जब भी उन्हें यूरिन पास करना है, यूरिन आ रहा है, अर्ज हो रहा है यूरिन जाने का, तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि एक्चुअली जब बच्चा बहुत छोटा होता है और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो यूरिन को रोक पाए, तो कई बार क्लोथ्स भी गंदे हो जाते हैं उसके। लेकिन जब पेरेंट्स बच्चे को ये समझा कर रखते हैं, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि उनकी हैबिट में शुमार कर दें, उनकी एक आदत डेवलप करें कि जब भी उसे यूरिन जाना है तो वो पेरेंट्स को बताएं, तब भी काफ़ी हद तक बच्चा बच जाता है यूरिन इन्फेक्शन होने से। क्योंकि कई बार जब क्लोथ्स डर्टी हो जाते हैं तब भी यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, ब्रेक में जाने से पहले हमसे सवाल किया था मंजू ने, आई एम सॉरी मनीषा ने, कि उनकी बेटी 1.5 साल की है, अभी उनके दांत सड़ने से लग गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक बेसिकली हम ये कहेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण नहीं है, बल्कि इन्फेक्शन के कारण जो होता है ना, कई बार बच्चा ठीक से खा पीता नहीं है, उस वजह से कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है। तो आई थिंक ये बेटर वजह से कि कैल्शियम डिफिशिएंसी के कारण उसे प्रॉपर दूध, दही, कर्ड, चीज़, लाइक वी शुड से कि कैल्शियम जिसमें पाया जाता है, ऐसी चीज़ें उसे प्रॉपरली दी जाए तो दांत नहीं सड़ेंगे। ओके, अभी हम कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करेंगे डॉक्टर। सबसे पहले एसएमएस हमें आया है कि बच्चों में अनीमिया को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अनीमिया तो मेनली बच्चों में इसलिए किया जाता है कि वर्म्स के कारण पाया जाता है, या प्रॉपर डाइट नहीं ली जाए। उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले देखा जाए कि वो डाइट पे क्या क्या ले रहे हैं। डाइट में उनको जो है अनार या रिच इन आयरन, जैसे कि अनार हुआ, पालक हुआ, टमाटो हुआ, दिस शुड बी गिवन। प्रॉपर फ्रूट दिया जाए, या मैं कुछ नहीं तो आपने देखा होगा वेरी कॉमनली अवेलेबल चुकंदर होता है, इस चुकंदर का जो है आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को जूस दें, तो दैट कुड रिलीव एनीमिया। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द एनीमिया इन चिल्ड्रन इज वर्म्स। अगर बच्चों में वर्म्स होते हैं तो दैट कुड बी अ कॉज व्हिच इज मोर कॉमनली फाइंड, तो उसमें वर्म्स को इरेडिकेट किया जाए कंपैरेटिवली। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इन्होंने नाम नहीं भेजा है। इनके ब्रदर जो कि 15 सालों के हैं, उन्होंने पिछले 18 महीनों से रोटी नहीं खाई है, उनका इंटेस्टाइन काफी वीक हो चुका है, उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है ज्यादा, लेकिन अभी उन्हें अपने आप से मोशन भी नहीं होते, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो क्या कर सकते हैं अभी? देखिए, पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। क्योंकि कई बार लोगों को वीट एलर्जी भी आई थिंक हो जाती है, इस वजह से भी रोटी खाने का मन नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। लाइक वीट एलर्जी है, देन वी मस्ट स्विच ऑन टू सम अदर। लाइक वीट एलर्जी है, देन वी मस्ट गिव देम द राइस, वी गिव देम द सैलेड्स, वी कैन गिव देम द फ्रूट्स, बट समथिंग शुड बी देयर टू प्रोवाइड द एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट कि कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज कि ही हैज लेफ्ट द फूड, लाइक कहीं इन्फेक्शंस तो नहीं है या सम अदर डिजीज, सो वी शुड ट्रीट दैट कॉज एंड देन वी शुड। जो इसके अलावा आप जो है, मैं तो कहूँगी थोड़ा सा भुना जीरा, जीरा जिसे कहते हैं, हमें आम पाया जाता है, इसको आप अच्छे से भून लें, भून के इसका चूरा कर लें, चूर के थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा शहद के साथ अगर इन्हें सुबह मिलाकर सुबह दोपहर शाम खिलाएं तो भूख बढ़ जाएगी। या टैबलेट Li52 आती है, ऐसे 2 टैबलेट सुबह 2 शाम को खिलाया जाए तो खाएंगे प्रॉपर, तो मेरे ख्याल से स्टूल भी पास हो जाएंगे। अगर यूटीआई इन चिल्ड्रन की और बातचीत की जाए तो क्या इसमें खाने पीने का भी असर होता है? क्या बच्चे जो खाते पीते हैं उसका भी असर होता है यूरिन इन्फेक्शन पे? यूरिन इन्फेक्शन पे बिल्कुल असर होता है, क्योंकि जब भी यूटीआई होता है उस टाइम में हमें एसिडिक चीज़ें जैसे कि तेज मिर्ची, मसाले या ऑयली फूड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसे फूड्स देने से जो होता है यूटीआई में प्रॉब्लम और हो जाती है। ठीक है ना, तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाले फूड ना दिए जाए। इनके अलावा उन्हें प्लांटी ऑफ फ्लूइड्स दिए जाएँ, जैसे जितना पानी हो सकता है उन्हें पिलाया जाए। उन्हें जूसेस पिलाया जाए, जूसेस में स्पेशली हम कहेंगे पाइनएप्पल जूस पिलाया जाए, बिकॉज इट्स अल्कलाइन इन नेचर। तो जितना यूटीआई फ्लश आउट होता जाएगा उतने ही उनके प्रॉब्लम रिलीव होती जाएगी। या कोकोनट वाटर जिसे कहा जाता है, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी फॉर यूटीआई। ओके, कोकोनट वाटर काफी अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पानी पिलाना है। बिल्कुल, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दिया जाए, जितना फ्लूइड उनको पिएंगे तो उतना यूटीआई फ्लश आउट होता जाएगा और प्रॉब्लम रिलीव होती जाएगी। चलिए ग्रेट, अभी बात करेंगे हम नेहा के साथ। हेलो नेहा। नेहा का संपर्क हमसे टूट गया है, अभी हम नीलम के साथ बात करेंगे फोन लाइन पर। जी नीलम। हेलो, हम नीलम लखनऊ से बात कर रहे हैं मैम। जी नीलम जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। मेरा बेटा 8 ईयर का है, वो रोज रात में उसको मतलब बाथरूम बह जाता है। अगर हम उसको 1-1.5 बजे करा के भी सुलाते हैं, लेकिन तभी भी वो 4 बजे 5 बजे की पीरियड में बाथरूम कर देता है। मतलब उसको मतलब बाथरूम करने के बाद उसकी नींद तक नहीं खुलती है कि हाँ हमने बाथरूम किया है, कुछ गीला हमें लग रहा है। मतलब ओके, 8 साल का बेटा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, रात के टाइम उन्हें पता नहीं चलता लेकिन यूरिन पास हो जाता है, क्या कर सकती हैं अभी? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें पहले तो आप जो है बच्चे को आप
जब भी सो रहा है उससे 2-4 घंटे पहले, 2 से 3 घंटे पहले उसे फ्लूइड देना बंद कर दें, लिक्विड डाइट देना बंद कर दें। जितना भी उसको फ्लूइड जैसे दूध या जूस जो भी देना है आप उसे 2-3 घंटे पहले दे दीजिए ताकि उसका यूरिन पूरी तरह से पास आउट हो जाए। रात को सोते समय उसे एक बार यूरिन कराएं और आप रात को सोते समय उसे थोड़ा सा ट्रेन करके सोएं कि जी आपको अगर यूरिन आता है तो आप उठे। इस प्रकार से ट्रेन करने पे, या इफ़ इट कुड बी वन ऑफ द वर्म्स के कारण, कई बार जो होता है कीड़ों के कारण भी बच्चों में बेड वेटिंग हो जाता है, तो लेट्स ट्रीट द कॉज प्रॉपरली। वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन यूटीआई अगर बच्चों में है तो उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी इंडिया में? बिल्कुल अवेलेबल है, इट्स वन ऑफ द गुड। जैसे मैं बताऊंगी आपको, बनाना, द वेरी कॉमन ट्रीटमेंट आई विल टेल यू। बनाना ट्री होता है, यू टेक द स्टेम ऑफ अ बनाना ट्री एंड उसका जूस निकाल के अगर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दिया जाए, दैट इज अ वेरी गुड इन यूटीआई। सेकेंडली आपने देखा होगा कि वो भुट्टा जिसे कहते हैं, मेज हेयर्स, दे आर वेरी कॉमनली अवेलेबल। सो यू जस्ट मेक अ डिकॉक्शन, मतलब कि मेज के हेयर्स को उसका काढ़ा बनाकर उसको भी पिलाया जाए, तो इट्स वेरी वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर द यूटीआई। चलिए डॉक्टर राखी, आप यहाँ आई, आपने बताया क्या सॉल्यूशन हो सकता है यूटीआई को दूर करने का बच्चों से। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।